हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैट्रिक और इंटर के जो जैक बोर्ड के 2022 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके रिज़ल्ट की संभावना के बारे में और उसका कॉपी का स्थिति क्या है, कैसे क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको अपडेट देंगे। तो आज जो है आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं पेपर कट का एक न्यूज़, इसको बढ़िया से देख लीजिए। उसके बाद हम आपको ऑफिशियल साइट में जो अपडेट है वो अपडेट के बारे में भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि शिक्षक एक दिन में 77 कॉपियों के मूल्यांकन का कर रहे हैं विरोध। यानी एक दिन में एक टीचर जो है 77 कॉपी जांचने का उसको निर्देश दिया गया था, तो उसका वो विरोध कर रहे हैं कि वो नहीं हो पा रहा है एक दिन में 77 कॉपी जांचना। कम से कम एक कॉपी को एक स्टूडेंट जब लिखते हैं तो उनमें अभी टर्म 1 और टर्म 2 का अगर देखा जाए तो उसमें डेढ़ घंटा का लिखना था। तो डेढ़ घंटा कोई कॉपी लिखता है, उसको कम से कम जांचने में कम से कम 7.5 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट से ऊपर टाइम लगेगा। 5 मिनट में तो हो पाएगा नहीं, कम से कम 10 मिनट से ऊपर टाइम उसको जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से एक आदमी आप मैक्सिमम कितने घंटे तक बैठ सकते हैं और कितने कॉपी जांच सकते हैं, और फिर उसको रेस्ट भी है, सारा चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग पेपर में ये जो न्यूज़ है इसको देखते हैं। ये आपका है मैट्रिक इंटर की कॉपी का मूल्यांकन 13 मई से शुरू हो चुका है। यहाँ पेपर में दिया है 13 मई से, लेकिन हालांकि 12 मई को ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। 12 मई से ही कहीं कहीं पे स्टार्ट हो गया था कॉपी जांचना, लेकिन मैक्सिमम हर जगह जो जांच शुरू हुए थे, मूल्यांकन शुरू हुए थे, वो 13 मई से हुए थे। शिक्षकों को हर दिन 70 कॉपियों का मूल्यांकन करने को कहा गया था, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है। कई मूल्यांकन केंद्रों पर इसका विरोध भी हो रहा है। रामगढ़ बोकारो में रविवार को मूल्यांकन कार्य बाधित रहा। परीक्षकों का आरोप है कि इस पर लिखित परीक्षा आधे अंक के हुए थे। इस वजह से जैक ने एक दिन में कॉपियों का मूल्यांकन करने की संख्या को दोगुनी से ज़्यादा कर दी। यानी पहले जो थे आपका 40-50 ऐसे कुछ समथिंग था, तो उसमें जो है अभी लगभग 77 कॉपी दे दिया गया है। तो इसमें जो है दो गुना कर दिया गया, क्योंकि आगे पहले में जो होते थे वो 100 मार्क्स का होता था, यानी फुल टाइम का जो एग्ज़ाम होते थे वो एनुअल एग्ज़ाम एक ही में होता था। अब टर्म 1 टर्म 2 कर दिया। तो जो ओएमआर शीट वाला है वो तो मशीन जांच कर लेंगे, उसमें तो आदमी को ज़रूरी है नहीं, क्योंकि ओएमआर शीट जो है मशीन से चेकअप होते हैं। बाकी रहा जो लिखित परीक्षा है, तो उस लिखित परीक्षा का ही यहाँ पे ये बात किया गया है। पूर्व में पूरे अंक से पूछे जाने वाले सवालों से मात्र 2 से 4 प्रश्नों ही कम पूछे गए थे। हालांकि अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होते थे उनमें जितना क्वेश्चन आपको पूछा जाता था, लगभग 2 4 5 क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन उसी तरह क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इसका नंबरिंग जो है कम है, लेकिन जांचने में तो समय वही लग रहा है। लेकिन अक्सर जो है सरकार की तरफ से जो निर्देश दिया गया है कि आधा एग्ज़ाम है तो आधा को, उस कॉपी को आधा मान के अब उसको जो है डबलिंग कर दिया गया उसको जांचने की विधि को। यही सब चीज़ यहाँ पे है। पेपर में थोड़ा थोड़ा धुंधला भी आ रहा है, तो हालांकि यहाँ पे सारा कुछ बताया जा रहा है। हाँ, तो इंटर में भी 80 अंक की कॉपी का मूल्यांकन जो है 20 रुपये में दिया जाते हैं, और मैट्रिक का जो है एक कॉपी का 10 रुपया, इतना यहाँ पे बताया गया है। अब चलते हैं हम लोग न्यूज़ तो यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन अब जाएंगे हम लोग पेपर कट से नहीं, अब ऑफिशियल उसका अपडेट क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, अब हम ऑफिशियल अपडेट में चलेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल अपडेट में। जैक 10th रिजल्ट 2022 मूल्यांकन शुरू। यहाँ पे आपको हम 12 मई का जो है अपडेट दिखा रहे हैं। 12 मई को अपडेट है ये। 12 मई में जो है अपडेट था, यही अपडेट को आपको यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ जो है इंग्लिश में लिखा गया, उसको आप पढ़ सकते हैं अंग्रेजी वर्जन वाले स्टूडेंट, लेकिन हिंदी वर्जन स्टूडेंट के लिए ये अपडेट है। आप देख सकते हैं कि जैक बोर्ड 10वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 12 मई से शुरू हो गया है, यानी 12 मई से कहीं कहीं पे शुरू हो चुके थे। उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जा रही है। ये तो आपका फॉर्मेलिटी बात है, ये हर बार लिखते हैं, हालांकि होते भी हैं, फिर भी कुछ तो सेटिंग वोटिंग वो होता है, हर जगह होता है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। चलिए जो भी है वो सब चीज़ में हम लोग को ध्यान नहीं देना है, हम लोग को अपने काम करना है। जैक द्वारा शिक्षकों को 20 दिन में मूल्यांकन कार्य समाप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। यानी जैक के जो ये है आपका ऑर्डर था, यानी ऑफिशियल ऑर्डर था, वो 20 दिन में शिक्षकों को मूल्यांकन कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। जैक 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, यानी परीक्षा की रिजल्ट संभावित तिथि जो है, संभावित तिथि 15 जून 2022 तक जारी कर दिया जाएगा, ये उम्मीद है। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि 15 जून तक ये नहीं हो सकेगा। लगभग मेरा जो जहाँ तक उम्मीद है
क्योंकि आपका 15 जून तक एग्ज़ाम मतलब कॉपी कंप्लीट करके उसको शेड्यूल बना के फिर बहुत सारे काम प्रोसेस बाकी रहते हैं। तो मेरा उम्मीद है कि 25 इसको मान के रखिए, 25 जून तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। जैक 10वीं की कक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन 12 मई से शुरू। ठीक है सर, ये आपका 10वीं है, कक्षा 12वीं का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के लिए अधिसूचना जारी, अधिसूचना उसके लिए भी जारी कर दिया गया है। तो ये आपका दूसरा कुछ है अपडेट यहाँ पे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट अपडेट में। यहाँ पे नीचे देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार रिजल्ट 30 जून से पहले जारी होगी। यानी ये आपको उम्मीद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश दिया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह में जनहित याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि बच्चों का 2 टर्म में एग्ज़ाम लेना, खास करके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 10th और 12th के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि ये गलत है, इस बार से शायद एक ही बार एग्ज़ाम हो। जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि एक ही बार एग्ज़ाम लेगा, 2 टर्म में एग्ज़ाम नहीं लेगा। हाँ, 9th 11th 8th ये सब ले सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो आपका 2 टाइम नहीं होगा, एक ही टाइम होगा, यानी एक बार ही लिया जाएगा। तो उसी के साथ साथ इसको भी बताया गया था कि रिज़ल्ट का जो है संभावित डेट दिया गया था कि 30 जून से पहले रिज़ल्ट जारी हो जाना चाहिए। तो यही है, और हम लोग उम्मीद भी रखेंगे कि 30 जून से पहले रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। 15 जून ऐसे दे रहा है, लेकिन आपको 25 जून मान के रखिए, 25 से पहले नहीं हो पाएगा। यही सब चीज़ है कि जैक 10वीं बोर्ड के छात्रों से अनुरोध है कि अपना परिणाम सबसे पहले देखने के लिए वेबसाइट का यह बात किया गया है। मूल्यांकन के लिए राज्य भर में कुल 77 केंद्र बनाए गए हैं, यानी टोटल जो है मूल्यांकन के लिए 77 केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं की परीक्षा में लगभग 4 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। 10वीं परीक्षा में 4 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के लिए राज्य भर में 1256 यानी 1256 का अर्थ होता है 1256 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, अब कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा से मुख्य संबंधित ये बात है। ये कुछ है जो यहाँ पे आपका जो है परिणाम से कुछ संबंधित बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टर्म 1 टर्म 2 का ये परीक्षा का बात बताया गया कि टर्म ऐसे ऐसे परीक्षा हो रहे थे, ये परीक्षा हो रहे थे। तो रिजल्ट जो आपका होगा दोनों टर्म का जो करके होगा, यानी परीक्षा द्वारा दोनों टर्म 1 प्लस टर्म 2 में प्राप्त अंक को समाहित करके परीक्षा फल को प्रकाशित किया जाएगा। ऐसा अलग अलग आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, दोनों को जोड़ के रिजल्ट दिया जाएगा। जैक द्वारा परिणाम के सभी विषयों पर ग्रेड सिस्टम के माध्यम से जारी करेंगे, यानी ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से होगा। यानी 5 ग्रेड आपको दिया जाएगा, A+, उसके बाद B, फिर C, उसके एवं D ये शामिल है। ठीक है, ये सब ग्रेड में है। प्रत्येक परीक्षार्थी को माध्यमिक परीक्षा में पास करने के लिए सभी विषयों में कम से कम C ग्रेड प्राप्त करना होगा। यानी D ग्रेड आप अगर आ जाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अगर कोई एक सब्जेक्ट में अगर D ग्रेड आता है 6 में से, तो आपको पास माना जाएगा। अगर 5 सब्जेक्ट में से आपको एक D ग्रेड आ जाता है तो आप फेल आपको माना जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट परीक्षा देना होगा। अगर कोई एक ग्रेड फेल हो जाते हैं तो फिर आपको पास करने के लिए वो अलग से रिजल्ट देना होगा। ये आप 10th क्लास का एक परीक्षा डेट, और यहाँ पे जो है 30 जून से पहले, ये आपको उम्मीद रखिएगा 30 जून से पहले होगा। ये ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा सा देख लीजिए। जब मार्कशीट आपका आएगा, यानी मार्क्स जो होगा, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ग्रेडिंग सिस्टम समझ में नहीं आते हैं। तो 80% यानी किसी स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में अगर 80 से प्लस यानी प्रैक्टिकल लेंगे स्कूल की तरफ से जो आपको दिया जाएगा उसको साथ में लेकर, अगर 80% से प्लस आपका है तो उसमें A+ आएगा। 60 से 80 के बीच है तो आपको E आएगा। अगर 45 से लेकर 60 तक अगर है तो आपको B आएगा। अगर 33 से अगर मान के चलिए 45 तक है तो आपको C दिया जाएगा। और अगर 33% से बिलो है तो आपको मार्जिन यानी फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये है आपका जो है रिजल्ट के ये ग्रेडिंग सिस्टम और डिस्क्रिप्शन। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये रिजल्ट का जो है ये आपको मिल चुका है, और आपको रिजल्ट कैसे जांच करना होगा, कैसे क्या करना होगा, जैसे ही अपडेट आएंगे हम आपको बता देंगे। कौन सा ऑफिशियल साइट से बेहतर होगा या हम लोग जो लिंक देंगे उनसे बेहतर होगा, तो वो सब आपको जब रिजल्ट होगा तो इस चैनल में बने रहिएगा। इस चैनल में ऑनलाइन जो है और लाइव आपको दिखा दिया जाएगा कि कैसे आपको रिजल्ट को ये करना है, सर्च करना है या कैसे रिजल्ट को देखना है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।